हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में हमें दो क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है इस स्टेटमेंट का यूज़ करके। और सेकंड हमें क्या बनाना है, फिर जो हमारी लीनियर इक्वेशन आएगी उससे हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, कल की क्लास में हमने तो सीख ही लिया था कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दी हुई हो तो उससे ग्राफ को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। तो आज उसका यूज़ करके ग्राफ को भी ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले लीनियर इक्वेशन भी फाइंड आउट करेंगे कि कैसे निकलेगी। तो चलिए एक और बार पढ़ते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। एक टैक्सी फेयर हुआ सिटी में, तो जिसके बारे में ही सारी बात बताई गई है। तो क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। जो पहला किलोमीटर था फेयर का वो कितने रुपए का था, 8 किलोमीटर का था। यानी कि अगर मैं बात करूँ, ये पूरा फेयर की डिस्टेंस है ये पूरी। ठीक है, ये अगर पूरी फेयर की डिस्टेंस है हमारी, तो अब अगर मैं पहले किलोमीटर चली, फर्स्ट किलोमीटर का क्या मतलब है, मैं यहाँ से शुरू हुई और यहाँ से शुरू होने के बाद फर्स्ट किलोमीटर समझो पहला किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर यहाँ तक हो गया। ठीक है, ये इतना एरिया क्या है हमारा, 1 किलोमीटर का हो गया यहाँ तक। ठीक है, तो जब मैं पहला किलोमीटर चली इस फेयर के लिए, यहाँ तक चली, तो फेयर का रुपये कितना लगा हमारा, ₹8 लग गया। तो यानी कि 1 किलोमीटर में कितना लगा, ₹8। ठीक है, अब ₹8 तो लग गया 1 किलोमीटर के लिए। अब आगे क्या बोला, फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब होता है बाकी बची हुई डिस्टेंस के लिए। तो बाकी बची हुई डिस्टेंस के लिए उन्होंने क्या दिया हुआ है, ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि ये जितना भी एरिया हमारा बच गया है, ये जो रेस्ट ऑफ दी डिस्टेंस है हमारा, रेस्ट का मतलब बचा हुआ है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है हमारा, ये इन्होंने किस हिसाब से कैलकुलेट कराया है, ₹5 पर किलोमीटर। यानी कि जितना आगे तुम अब 1-1 किलोमीटर चलते जाओगे, जैसे इतना 1 किलोमीटर, फिर आगे इतना 1 किलोमीटर, फिर आगे इतना 1 किलोमीटर, तो जितना भी 1 किलोमीटर चलते जाओगे, हर 1 किलोमीटर का ₹5 लगेगा। कितना लगेगा, ₹5 लगेगा हर 1 किलोमीटर का। ठीक है, अब बात आई कि फिर ये डिस्टेंस कितना हुआ। चलो आगे देखो, अब क्या बोला, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। अब इन्होंने यहाँ पर दे दिया कि डिस्टेंस कितनी कवर हुई टोटल, जो हमारा टैक्सी फेयर था, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड, यानी डिस्टेंस कवर्ड का क्या मतलब है, टोटल डिस्टेंस ऑफ द फेयर। तो जितनी भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर हुई हमारी, x किलोमीटर। तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे x किलोमीटर। तो ये हमारी x किलोमीटर में आ गई, पूरी डिस्टेंस थी x किलोमीटर, तो x किलोमीटर ये पूरा डिस्टेंस था। अब 1-1 किलोमीटर ₹5 का है, तो अब क्या करें, इन्होंने ये फिर बोला है एंड टोटल फेयर इज़ ₹y। इसका क्या मतलब है, जो पूरा का पूरा फेयर हमने कवर करा, यानी कि हमने पूरा जब x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो कितना रुपए लगा हमारा, ₹y लग गया। यानी कि जब 1 किलोमीटर किया था स्टार्टिंग का तो हमें लगा था ₹8। फिर जब हमने पूरा x किलोमीटर किया तो कितना लगा हमारा, ₹y। ठीक है, तो x किलोमीटर के लिए कितना लगा, ₹y। अब बात आती है कि ये जो छोटा सा पार्ट, ये इतना बड़ा पार्ट जो हमारा रह गया, ये एक तो कितनी डिस्टेंस है और इस पूरी डिस्टेंस के लिए कितने रुपए लगे होंगे। यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, यानी कि जो बची हुई डिस्टेंस है उसको इन्होंने इस हिसाब से कैलकुलेट कराया है कि 1 किलोमीटर जो है ₹5 का, यानी 1 किलोमीटर 5, 1 किलोमीटर 5, 1 किलोमीटर 5। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, अगर मैं पूछूँ ये बची हुई डिस्टेंस कितनी है, पहले तो बची हुई डिस्टेंस निकालो। देखो ये क्या थी, टोटल डिस्टेंस जो कि कितनी है हमारी, x किलोमीटर, फिर ये थी हमारी 1 किलोमीटर, यानी ये कितनी हो जाएगी हमारी, x माइनस 1 किलोमीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 किलोमीटर, है ना। अगर यहाँ पर 9 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, तो ये वाली कितनी होगी, 9 में से 1 माइनस करोगे जब भी तो 8 किलोमीटर रहेगा, तो ये क्या है हमारी x माइनस 1 किलोमीटर हो गई। अब x माइनस 1 किलोमीटर, इस पूरे किलोमीटर के कितने पैसे लगेंगे। अब ये देखो इन्होंने दिया था इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास कि 1-1 किलोमीटर के ₹5 लगे हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है इसमें इन्होंने बोला है 1-1 किलोमीटर के ₹5 लगे हैं। तो इस पूरे किलोमीटर के कितने रुपए लगे होंगे, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। यूनिटरी का मतलब क्या है,
हमें पता है 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹5। तो हमें कितने का निकालना है, x-1 किलोमीटर। x-1 से तो ज़्यादा ही होगा। जब हमें 1 किलोमीटर का पता है और x-1 का निकालना है, यानी कि x-1 तो 1 से ज़्यादा ही है, यानी कम का पता है और ज़्यादा का निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, 1 किलोमीटर का तो दिया हुआ है, x-1 किलोमीटर का कितना फेयर हो जाएगा, 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास, ₹5 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे x-1 के साथ, ऐसे ही तो होगा। अगर 1 किलोमीटर के ₹5 हैं तो मैंने कहा 10 किलोमीटर के कितने होंगे, तो 10 × 5 ही तो करोगे, यानी 50। तो यहाँ पर भी तो क्या करोगे, x-1 × 5 करोगे। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी रुपीज़ की अमाउंट है। क्या है ये, हमारी रुपीज़ की अमाउंट, और ये क्या था, हमारा किलोमीटर था। ठीक है, तो अब हमने सारी चीज़ें निकाल ली है, जितनी भी रिक्वायर्ड हमारे पास टर्म्स चाहिए थी। तो चलिए अब इससे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन। हमने ये जो सेंटेंस थे इसके सारे यूज़ कर लिए हैं। अब बनाएंगे हम खुद से लीनियर इक्वेशन। क्या बना सकते हैं, ये कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। ये कितना किलोमीटर है, x-1 किलोमीटर। और पूरा कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर। और अगर रुपीज़ की बात करें, इतने डिस्टेंस के लिए कितना रुपये लग रहा है, ₹8। इतना डिस्टेंस के लिए कितना लग रहा है, 5 × x-1। और टोटल अगर बात करूँ कि फिर टोटल कितना लग रहा है, टोटल लग रहा है कुछ y। टोटल कितना लग रहा है, कुछ y। यानी कि जब इनको प्लस करा होगा तो क्या आंसर आया होगा हमारे पास, कोई नई डिजिट आई होगी प्लस करके, जिसको क्या नाम दे दिया हमने, ₹y। तो चलिए अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने पर हमें क्या मिलेगा, अब क्या करेंगे, रुपीज़ को अगर मैं प्लस कर दूँ, यानी कि जो y है ये किससे मिलके बन रहा है, 8 और 5 × x-1 के सम से मिलकर बन रहा है। तो क्या लिख सकती हूँ मैं, 8 में जब हमने ये 5 × x-1 रुपये प्लस किया, रुपीज़ की यूनिट अभी मत लगाओ, जब हमने इनको प्लस किया तो हमें कौन सी अमाउंट मिली, हमें मिल गई y रुपीज़ की अमाउंट, है ना। तो ये हमने क्या बनाई, क्वेश्चन में पूछा था कि लीनियर इक्वेशन तो बनानी है, लेकिन लीनियर इक्वेशन चैप्टर किस चीज़ का है, 2 वेरिएबल्स का। देखो मैं ऐसे भी ले सकती थी कि 1 किलोमीटर प्लस x-1 किलोमीटर कितना देता है, x किलोमीटर। लेकिन इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा ना, किलोमीटर की अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ, क्यों, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल्स है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिल रहा है जो कि x है, दोनों जगह x ही है। लेकिन मैं अगर रुपीज़ का प्लस करके लिखती हूँ तो रुपीज़ वाले में हमें y वाली टर्म भी मिल जा रही है और x वाली टर्म भी मिल जा रही है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा इस तरह से हो जाएगा। तब हमने ये इक्वेशन बना दी। अब इसको फर्दर सोल्व कर दो। फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, तो क्या आ जाएगा, 5x - 5 = y। अब क्या लिखेंगे, 5x 8 - 5 कितना हुआ, +3 = y। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 5x + 3 = y। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आ गई। तो पहला आंसर क्या हो गया हमारा, 5x + 3 = y। तो हमने बोला था लीनियर इक्वेशन में लिखो इस इन्फॉर्मेशन से, तो हमने लीनियर इक्वेशन में तो कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करना है, अब सेकंड थिंग ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो चलिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किस तरह करना है। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको बताया था कि इसमें हमें क्या करना होता है, दो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि मिनिमम अगर हम 2 पॉइंट्स निकाल ले तो 2 पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ पर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या आ जाएगी हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ, यानी कि लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और ये भी बताया था लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है, डिग्री 1, जिसका मतलब होता है ग्राफ पे हमेशा स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी, है ना, कर्व वगैरह नहीं बनेगा। तो अब क्या है, 5x + 3 = y आ गया। अब अगर मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ भी पुट करती हूँ, ठीक है, तो हमें कुछ y मिलेगा। अब फिर दोबारा पुट करती हूँ x की वैल्यू कोई और, तो हमें डिफरेंट y मिलेगा। तो यानी कि 2 पॉइंट आ जाएंगे xy की फॉर्म में। तो चलिए फिर अब उसको फिर बाद में क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो अभी पहले पॉइंट्स निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालें, ये है हमारा x, यहाँ पर है y। आज 3 पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट पुट कर लेंगे, 2 हो वे भी ठीक है, 2 से ज़्यादा हो तो और क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, मैं x को पुट करती हूँ, सपोज करो 0। x को क्या पुट किया मैंने, 0। x को 0 पुट करूँगी तो इसकी जो सोल्यूशन है ये आपको रफली करना है। 5 × 0 कितना हुआ, 0, और फिर 0 + 3 3 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। उसके नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है कि y क्या मिला जब हमने x को पुट किया। अब आगे अगर मैं x को पुट क्या करती हूँ, अगर मैं x को पुट करती हूँ, अब
-1। अगर मैंने x को क्या पुट किया, माइनस का 1, माइनस हो प्लस हो कोई भी डिजिट आप पुट कर सकते हैं। -1 पुट करने पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस का 5 प्लस का 3 और माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 काटे 2, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँ, अब अगर मैं x की वैल्यू को पुट करूँ, सपोज करो -2 पुट करती हूँ तो कितना आएगा माइनस का 10 और फिर ये तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो ये बड़ा नंबर हो गया। तो कुछ छोटे नंबर सोचो, जैसे कि अगर मैं 1 पुट करूँ तो कितना आएगा, 1 पुट करने पर आएगा हमारा 5 इंटू 1 5 प्लस 3 कितना हो गया हमारा y 8 हो गया। चलो माइनस का 2 पुट करके देखते हैं। अगर x की वैल्यू पुट करी हमने माइनस का 2 तो कितना आएगा हमारे पास माइनस का 10 और माइनस का 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 7। यानी कि क्या, अगर x की वैल्यू 0 पुट करी तो y 3 मिला, x की वैल्यू -1 पुट करी तो y -2 मिला, x की वैल्यू -2 पुट करी तो हमें y माइनस का 7 मिला। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। 2 से ज़्यादा कितनी भी निकाल सकते हो आप, बाकी की 2-3 और टर्म्स भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप करेंगे इसको ग्राफ पर प्लॉट। ये हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले इनको करना है ग्राफ पर प्लॉट। तब हमारे पॉइंट्स कौन कौन से आए हैं, 0,3 -1 को -2 और -2 -7, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए मैंने क्या किया, ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये हमारी x एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर x की पॉजिटिव टर्म्स आती है और यहाँ पर x की नेगेटिव टर्म्स, यहाँ पर y की पॉजिटिव टर्म्स और यहाँ पर y की नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, अब पहला वाला पॉइंट क्या है हमारे पास 0,3। तो 0 का क्या मतलब है, पहला वाला हमारा x होता है, बाद वाला हमारा y होता है। यानी कि अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, 0 पुट करी, y की वैल्यू करी 3, तो चलो देखो कहाँ है, x की वैल्यू तो 0 यहाँ पर आई, y की वैल्यू 3 यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हमारा यहीं पर पॉइंट आ गया, यानी 0,3। ठीक है, x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी 3, तो ऊपर तक आया तो यहाँ पर आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 और -2, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू -1 डूडो कहाँ है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2 कहाँ है, नीचे जाना पड़ेगा, जो कि ये रहा। तो हमें -2 ये रहा और -1 ये रहा, तो यहाँ पर ये बीच में आ गया पॉइंट। ठीक है, इसको प्लॉट कर दिया। अब क्या आया, -2, -7, यानी x की वैल्यू और ये 7 y की वैल्यू। तो x की वैल्यू थी -2, y की वैल्यू -7, तो नीचे आना पड़ेगा और -7 मिल गया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया -7। अब क्या करेंगे, अब तीनों पॉइंट्स आ गए, तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे एज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्केल के थ्रू आपको ज्वाइन करनी है, ऐसे हाथों से डायरेक्ट नहीं करनी है वरना मार्क्स कट जाएगा। तो क्या किया हमने, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये जो हमारी लाइन बनी है, ये हमारी लाइन क्या बताएगी, जो हमारी लीनियर इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हमने अभी फाइंड आउट करी थी स्टेटमेंट के थ्रू, तो ये हमारी उस लीनियर इक्वेशन की लाइन है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का ग्राफ प्लॉट कर दिया है। आई होप आपको ये ग्राफ कैसे हमने प्लॉट किया है ये समझ में आ गया होगा। और अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस डाउट को पूछ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। इसका क्या मतलब है, इसमें भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं। लीनियर इक्वेशन निकालनी है सबसे पहले और फिर हमें उस लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ को भी ड्रॉ शो करके दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है स्टेटमेंट को, फिर उसको हम जैसे बोलते जाएंगे वैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते जाएंगे। यामिनी है और फातिमा है। ठीक है, अब मैंने बताया था जब भी लीनियर इक्वेशन बनानी हो तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए। 2 वेरिएबल के लिए ऐसी 2 टर्म्स ढूंढो जिनको हम x और y मान सकते हैं। ठीक है, तो यामिनी और फातिमा की बात हो रही है यहाँ पर, जिसकी बात की जाए तो यानी उनको ही x और y मानना है। तो जब यामिनी और फातिमा की बात की जा रही है तो इन्हीं को x y मानेंगे। ये है 9th क्लास के 2 बच्चे, इन्होंने कंट्रीब्यूट करे टोटल कंबाइंड, क्योंकि टुगेदर का क्या मतलब है, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है मिलाकर वो कितना रुपए बैठा, 100 रुपये का बैठा। टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो फंड में दोनों ने मिलाकर कितने दिए, 100 रुपये दिए। यानी अलग तो कुछ कम दिए होंगे, जैसे किसी ने क्या पता 75 दिए हों और किसी ने
25 दिए हो। तो क्या है हमारा यहाँ पर ये पता नहीं है अलग अलग कंट्रीब्यूशन कितना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर फिर लीनियर इक्वेशन बनानी है। उनका टुगेदर कंट्रीब्यूशन पता है लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन नहीं पता। तो क्या करेंगे, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को ही हमें एक्स और वाई मानना है। तो क्या करें, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी ने कितना किया होगा, तो लेट करते हैं कि यामिनी ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया, x रुपये का कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ भी हो सकता है वो। और ऐसी बात करें, लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, फातिमा ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया होगा, कुछ अलग दिया होगा जिसको क्या बोल देंगे, ₹y का कंट्रीब्यूशन दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने हमें एक चीज़ दी हुई है कि दोनों का टुगेदर कंट्रीब्यूशन है ₹100, यानी कि यामिनी का समझो x था, फातिमा का था y, तो दोनों का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन कितना आया था हमारे पास ₹100। तो क्या लिख सकते हैं हम कि x प्लस वाई मिलाकर कितने हुए होंगे, 100, x प्लस वाई 100 ही हुए होंगे। यामिनी प्लस फातिमा इज इक्वल टू टुगेदर कंट्रीब्यूशन। तो हमारी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई इस हिसाब से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर दिया। और ये बहुत कितना ईजी भी था कि बस ये ध्यान रखना था कि लेट किसको करना है, जिन जिन दो टर्म्स की बात की जाए, मेन कैरेक्टर उन दो टर्म्स के लिए हों तो उनको ही एक्स और वाई मान लेना। तो चलिए अब बारी आती है ग्राफ को ड्रॉ करने की, किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाए, कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। लीनियर इक्वेशन तो हमारे पास आ गई, अब इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, x की वैल्यू कुछ पुट करते जाओ, y की वैल्यू जो मिलेगी, फिर दोबारा x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, फिर दोबारा करनी हो तो करो, क्योंकि 2 पॉइंट्स हमारे लिए काफ़ी होते हैं। इससे हमारे क्या आ जाएंगे, कुछ पॉइंट्स निकल कर आएंगे, फिर उनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, फिर उन पॉइंट्स को हमें क्या करना है, एज अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करना है। हमारे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए अब देखते स्टार्ट करेंगे, x और y इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर मैं क्या पुट करूँ, x की वैल्यू मैं पुट करती हूँ 20, ठीक है, ऐसे ले लो। x की वैल्यू अगर मैं 20 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 100 माइनस 20 यानी कि 80। और अगर मैं x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ 40, x की वैल्यू मैंने पुट करी 40, तो y की कितनी आनी चाहिए, 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो हमारे पास कितने 2 पॉइंट आ गए, 20,80 और 40,60। आपको और पॉइंट्स भी लेने हैं तो आप ले सकते हैं, वैसे 2 पॉइंट्स मिनिमम काफ़ी होते हैं। ठीक है, अब करते हैं इन पॉइंट्स को ग्राफ पर प्लॉट। तो चलिए हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आए थे यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पॉइंट्स आए थे 20,80 और सेकंड कौन सा आया था हमारे पास 40,60। ठीक है, ये तो हमारे पास पॉइंट आए थे। अब इसको हम इस ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ये हमारा पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का कुछ काम नहीं था तो इनकी प्लॉटिंग नहीं की, पॉजिटिव का काम था तो इनकी प्लॉटिंग कर दी। अब इस प्लॉटिंग में मैंने गैप कितने का लिया है, मैंने 20-20 का गैप लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बैठ रहता है, जैसे 100 तक पहुँच रहा था, तो आप इस तरह भी गैप ले सकते हैं एक पैटर्न के साथ बनाकर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ये है हमारा यामिनी का कंट्रीब्यूशन और ये रहेगा हमारा फातिमा का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा फातिमा का और ये हमारा यामिनी का। यामिनी का हमने क्या माना था, एक्स वाला ही माना था, और फातिमा का कंट्रीब्यूशन किस में माना था, हमने वाई रुपीज़ में माना था। तो इस तरह से मैंने लिया था, तो यहाँ पर इसलिए मैंने यामिनी लिखा और यहाँ पर मैंने फातिमा की प्लॉटिंग की है। तो अब चलो प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को। 20,80 है, यानी 20 एक्स का काम करेगा और 80 वाई का करेगा। तो x हमारा 20 ये रहा, y हमारा 80 ये रहा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को यहाँ पर प्लॉट करेंगे 20,80। सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास 40,60, यानी 40 x का काम करेगा और 60 y का काम करेगा। तो x देखो 40 कहाँ पर है, x ये रहा 40 और y 60 हमारा कहाँ पर है, ये रहा y हमारा 60। अगर आप इसको ग्राफ बुक पर अच्छे से प्लॉट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स मिले थे, दोनों पॉइंट्स हमने क्या कर दिया, ऐसे प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब प्लॉट करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करना है। अब मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया है, तो कंबाइन करने के बाद किस तरह से बैठा, कुछ इस तरह से हमारी लाइन आ गई। अब ये कैसे हुआ, जैसे आगे की लाइन आपको पता नहीं चल रही थी तो आप इसको आगे के पॉइंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे अब हमारा क्या था 20,80 आया था, यानी अगर मैंने x की वैल्यू 20 पुट करी थी तो 80 आई थी। तो अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं x की वैल्यू 80 पुट करूँ तो मुझे y क्या मिलेगा, फिर 20 तो मिलेगा, 100 में से 80 काटे 20। तो मैंने ये भी सपोज करके देखा कि x की वैल्यू अगर मैं 80 लूँ, यानी x की वैल्यू अगर मैं 80 लूँ तो y की
वैल्यू क्या मिलेगी 20, तो ये 20 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से एक और पॉइंट मिल गया था। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 40,60 था, यानी मैंने x की वैल्यू 40 ली थी तो y की 60 मिली थी। अगर मैं उल्टा करूँ x की वैल्यू 60 ले लूँ तो y की कितनी मिलेगी 40 मिलेगी। तो यानी x की वैल्यू मैं 60 लेती हूँ तो y कितना मिलता है हमें 40 मिलता है। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर आ गया था। तो यानी ये 4 पॉइंट के हिसाब से जब मैंने प्लॉटिंग की तो हमारे यहाँ पर बैठ गई। ठीक है, और यहाँ पर ये 100 को क्यों कट किया, ऐसे भी जा सकता था थोड़ी इधर से और इधर से भी जा सकता था। देखो अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 100, x की वैल्यू कितनी ले ली 100, तो इसका मतलब y तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस 100 0, तो यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा 100,0। और अगर मैं क्या लेती हूँ x की वैल्यू लेती हूँ 0, x की वैल्यू क्या लेती हूँ 0, यानी कि 0 प्लस y हो गए, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 0, तो ये वाली प्लॉटिंग यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इस 100 को भी कट करके इस लाइन को ड्रॉ किया है। तो आई होप ये किस तरह से लाइन को ड्रॉ किया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2 पॉइंट से काम ना चले तो आप 3 to 4 पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। एक्सरसाइज 4.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। अब चलेंगे हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, स्टे ट्यून। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।